अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोटियो छोटियो कैसी हैं आप? अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना सदके तो प्यो मारी जावे। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं हमने वो वक्त भी देखा है जहां बुजुर्ग कहलाने वाले अपनी ज़िद, साजिशों और बद ज़बानी और बद ज़बान की सख्ती से नस्लों को तोड़ देते हैं और फिर हैरत से पूछते हैं, घर क्यों उजड़े? समझी? घर क्यों उजड़े? तो ये खुद ही साजिशें करते हैं, खुद ही तोड़ते हैं और फिर हैरत से पूछते हैं कि ये घर क्यों उजड़े। कहते हैं बेटियों की बदनसीबी में सबसे बड़ा हाथ उसके वालिदैन का है। अपने बहन भाइयों को खुश करने के लिए अपनी औलादों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। अगर औलाद आगे से कोई सवाल जवाब करे भी तो पगड़ियाँ उठा के आगे रख देते हैं, पगड़ी उतार के पैरों में रख देते हैं कि ये रिश्ता तुम कर लो या मान लो। तो हाँ, बहुत सारे बहन भाइयों के फिर रिश्ते खुद के भी ख़राब हुए ना, आपस में ही बहन भाई दुश्मन हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि संभल के करना चाहिए, देखभाल के करना चाहिए रिश्तों को। अक्सर लड़के लड़कियां नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप की ज़िद और अना की वजह से जो है वो मान जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं खुद भी एक नावल जो है वो पढ़ रही थी। नावल कहें या कोई एक तहरीर कहें, इस तरह से लिखी हुई थी, मैं पढ़ रही थी कि एक भाई ने भाई की बेटी का रिश्ता जो है किया, सही है, और उसको मिल रहे थे कोई 30-35 एकड़ ज़मीन मिल रही थी, लड़की वारिस थी ज़मीन की, ठीक है जी। और जब शादी कर दी गई तो हस्बैंड जो है वो ऊपर सोता था और बेगम को जो है नीचे सुलाता था। उसकी अनबन थी, वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन माँ बाप की खुशी की वजह से उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब निकाह कर लिया। लेकिन घर में उसको वो वाली अहमियत ना दी, मतलब नौकरानियों से भी बदतर रखा। क्यों? क्योंकि माँ बाप को जायदाद भी चाहिए थी। अब होता क्या है कि बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन उस लड़की ने उफ तक ना की और ना किसी को शिकायत की, खामोश रही। एक बार उसका हस्बैंड जो है वो लेटा हुआ था, तो उसकी सांस बंद हो रही थी या नींद में कुछ होता है, कुछ हो गया उसके साथ या डर गया। तो बीवी ने जब जाके जगाया तो फिर वो ना उसे मज़ीद डांट के उसे कमरे से ही निकाल दिया गया। तो इस तरह से मैं देख रही थी, देखो लड़कियां भी जो है भेड़ बकरियों की तरह फिर खामोश हो जाती हैं कि अब माँ अब्बा ने चलो कर दी है। अब लड़की की तो डबल बेइज्जती है। एक तो मतलब ज़बरदस्ती शादी कर दी ज़मीन की वजह से, कभी इन्हीं को ज़मीन मिलेगी, ज़मीन घर की घर रहेगी, पराए लोगों के साथ, पराई वो क्या कहते हैं, कास्ट से अलग लोग जो रिश्ते कर लेते हैं, तो वो नहीं हजम कर पाते कि हम दूसरी कौम में जाके रिश्ता करें और फिर जो है अपनी कास्ट से अलग, और उनको ज़मीनें भी दें, बेटी भी दें। भाई बेटी हो सकता है वहाँ ज़्यादा खुश हो, बेटी की खुशी देखो ना, ज़मीनों को देख रहे हो तुम लोग सालो हैं। लेकिन भाई के घर दे दी तो भाई ने क्या किया, आपकी बेटी को ही बांदी बना के रख दिया, नौकरानी बना के रख दिया, और वो उसको बीवी का हक भी ना दिया, उल्टा नीचे सुलाता रहा, उसकी इंसल्ट करता रहा, और मतलब उसी को ही इल्ज़ाम ठहराता रहा, बजाय इसके कि वो अपने वालिदैन को इल्ज़ाम देता लड़का कि आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, वो बीवी को ही इल्ज़ाम देता कि तुम मेरे गले पड़ गई हो। तो खैर खुदारा अपने बच्चों को भी देख लिया करें, अपने बच्चों का भी सोचा करें। मुझे कमेंट आया हुआ था, शैला शेट्टी सिस्टर है उनका, उन्होंने कहा नौशीन आपको याद है सितारा ने बोला था फ़ोन करती तो अम्मी का फ़ोन स्पीकर लगा के अम्मी को बात करने देते थे, अम्मी को पर्सनल बात करने को नहीं, मतलब बात हमें, मतलब हम पर्सनल माँ बेटियां दुख सुख बांटती हैं जैसे, वो भी हम नहीं कर सकते थे कि स्पीकर ऑन रहता था कि जो भी बात करनी है स्पीकर ऑन है और फिर बात करो। तो इतना अनकंफर्टेबल फील होता था जी। मुझे याद है सितारा ने अपनी वीडियो में बोला था, 2-3 दफ़ा बोला था, और फिर अम्मा का मोबाइल भी ख़राब हो गया था, फिर बात करना ही छोड़ दी थी इन्होंने।
माँ बेटी ने आपस में, इनके राब्ते भी तकरीबन हद तक ख़त्म हो गए थे। इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा चली थी, और अम्मा की सिम तक नहीं डाल के दी थी। और अगर करनी है बात तो या तो वो व्हाट्सअप वॉइस होती है जो उस पर करो, या फिर व्हाट्सअप पे करना है तो फिर उसका स्पीकर ऑन करो। हाँ, ज़्यादतियाँ तो बहुत ज़्यादा की गई हैं। मैं अभी देख रही थी, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है ना, तो उसको पकड़ के अब कुछ मुखालफिन बहनें जो हैं वो अब बैठ के ट्रोल कर रही हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब आप रिएक्शन देते हैं, हम उनमें से अपना पॉइंट ऐड करते हैं बाअदब दायरे से, तरीके से, तो आप लोग जो है ना बेहोश होने लग जाते हैं, फिर मुख्तलिफ लाइवों में जाती हैं, फिर मुझे गालियाँ पड़वाती हैं, मेरे बच्चों को गालियाँ पड़वाती हैं। मैं वो दिन नहीं भूली, ठीक है ना। तो आपने मुझे खुद भी इतने लंबे लंबे मैसेज करके इतना कुछ मुझे बोला, मैं चुप हो गई, खामोश हो गई, क्योंकि मेरा काम है, मैं काम कर रही हूँ। मैंने आपकी ज़ातियात पे नहीं गई, लेकिन आप मेरी ज़ातियात पे भी गई, लोगों को भी उकसाया मेरी ज़ातियात पे जाने के लिए। लेकिन अब जब मैंने पॉइंट रखा तो आप लाइवें लगा के बैठी हैं, आप जो है उस पॉइंट के साथ खेल रही हैं, ठीक है ना, उसको हाईलाइट कर रही हैं। तो बेटा सब्र करते होते हैं फिर, ठीक है ना। जब आपका काम ये वाला है ना, रिएक्शन वाला, तो मेरा भी काम रिएक्शन वाला है। पॉइंट बात अगर करते हैं तो फिर बेहोश नहीं हो जाते, दीवारों में टक्करें नहीं मारते, समझ आई ना घन्नी। तो ये ना इनको अपना थोड़ा सा बादाम शदाम खाने चाहिए, याद ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर पॉइंट आउट करते हैं तो आपको फिर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं हो रही तकलीफ़, मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बोला है। खैर, यहाँ पे जो है आरती आतिर नाम है, आई थिंक ATIR आतिर नाम से आईडी है। वो सिस्टर कह रही है, नौशीन जी असल में बाबा को ये डर है कि जब उसने रुबीना को कॉल की थी तो उसने कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर ली। अगर कॉल रिकॉर्ड हो गई है, वॉइस लीक वाला प्रोग्राम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, वरना वो खेलते शायद इस मामले में, और अच्छा खासा खेलते। तो इसलिए जो है उन्होंने वो डर के मारे जो है बात को घुमा फिरा दिया, बात को इधर उधर कर दिया है, वरना इन्होंने खूब लताड़ना था बीना वालों को, क्योंकि वैसे भी रिस्पेक्ट उन लोगों की नहीं करते। तो अब भाई हम लोग हैरान थे ना कि भाई ये काउंटर क्यों नहीं किया, या ऐसे बोला क्यों नहीं है कि भाई तुम झूठी हो, ऐसी हो वैसी हो। तो उसके बिहाफ पे ये सिस्टर कह रही हैं कि भाई असल में बाबा को ये डर है कि मेरी कहीं वॉइस रिकॉर्ड तो नहीं हो गई। अब मैं यहाँ पे आके फन्ने खा बनूंगा और कहूँगा कि मैंने तो ऐसी वैसी बात ही नहीं की कि मेरी बीवी को काम के लिए बुलाया जाए, उसका वीज़ा वहाँ से लगवाया जाए। मतलब फ्री में विदेशी से लग जाते हैं ना काम के लिए, जॉब के लिए, तो पैसा भी आएगा फ्री में, भी बीवी भी मेरे पास आ जाएगी, और फिर मेरा भी ख्याल रखेगी, और कमाएगी भी सही, और खिलाए भी सही, और खाएगी भी सही। तो अब मैं अगर थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, जैसे कि मैंने अपने कई दफ़ा रिएक्शनों में बोला है कि जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा एक्सपोज होगा, तो फिर इसलिए ये शायद डर गए हैं, और कि भाई हमारी फिर वैसे ना लगती फिरें, और फिर हम जो है फिर वही वाला जिल्लत के लड्डू हमें हमारे ही नसीब में ना आ जाएं। ठीक है जी। तो ये 2-3 कमेंट थे आप लोगों के, मैंने बड़े बड़े दिलचस्प कमेंट थे, मुझे अच्छा लगे है, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट होते हैं आप बहनों के, और भी बहुत सारे आए हुए हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और आप लोगों के सवालों के जवाब, आप लोगों के पॉइंट्स लाजमी हाईलाइट किया करूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है भाई यासीन, आज आपका बहुत बड़ा राज मैं बताने लगा हूँ। ये अनवर चाचा ने वीडियो बनाई। अच्छा जी भाई, दो क्या डाला कि भाई काउंटर की है उन्होंने ना, अपने भाई को काउंटर किए हैं, सवालों के जवाब अच्छे खासे। उन्होंने कहा सितारा का बाप तो जब तुम कहते हो ना सितारा का बाप हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये बहुत गलत बात है। और फिर तू पगड़ी की बात करता है कि ख़ानदान की पगड़ी या बाप की पगड़ी मेरे सर पे है, तो भाई बाप की पगड़ी तुम्हारे सर पे आई, और तुम्हारी पगड़ी जो है तुम्हारे बच्चों के सर पे आएगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि यासीन की पगड़ी जो है ना वो फारूक के सर पे है, तो फिर बाप कौन हुआ? भाई बजा बाप कौन हुआ? वो हुआ सितारा वालों का फारूक। मतलब अगर रिश्ते के नाते, अगर एक तरतीब वाइज देखा जाए, आप बीच में से कहाँ आ गए हैं? आपकी जो पगड़ी है वो पहनेगा असगर, ठीक है ना। आपकी जायदाद जो बटेगी वो किसको जाएगी? आपके बच्चों को, सारे बच्चों को।
تو यासीन की जो जायदाद बटी तो वो उसके बच्चों में बटी है। तो सितारा वालों के बाप बनने की कोशिश मत करो, तुम सितारा वालों के बाप बनने आए हो। हम ना मंजूर करते हैं ये बात को, ना पहले माना था ना अब मानते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई आप किस तरह से कह सकते हो कि आप बाप हो, क्या आप उन्हें खिलाते हो पिलाते हो, विरासत में हिस्से दिए हैं? आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया, बाप होने का कौन सा हक अदा किया है कि आप कहते हो मैं किसको अब गंदा बोलूं, सबका बाप हूँ मैं, सबका बड़ा हूँ। तो सबके बड़े जो होते हैं वो फिर इस तरह से बुरा भला नहीं कहते, वाईटी पे आके चीज़ों को नहीं मतलब फैलाते, रायता नहीं फैलाते। कहता है कि रुबीना नदीम फारूक सितारा को भाभी को घर क्या बिठा के तुमने खिलाया है कि तुम ये दावे करते हो हैं आज बड़े आए जो है बड़े बनने के लिए। अपने बच्चे संभालो, अपने बच्चे जो है उनको देखभाल करो। बाकी उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि बाप का हक रखते हैं, तो बाप का हक नहीं रखते तुम, और ना ही तुमने बाप का हक दिया है और ना ही वो तुम्हें मानते हैं। तुम मुनाफिक लोग हो, साइड पे रहो, बड़े मत बनो। अब तो कहते हो कि आप कहते हो इन लोगों का नाम लेता हूँ तो मुझे घिन आती है, तो हमें भी घिन आती है आप लोगों का नाम लेते हुए। मजबूरी है, सामना हो जाता है, गमी हो खुशी हो, फिर आप लोगों के सामने सामने हमारी मुलाकातें हो जाती हैं, जैसे गमी खुशी फौत की इस तरह के मौके पे। वरना हमें भी कोई शौक़ नहीं है हम आपके सामने आएँ। ये आप लोग हमारी बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें इन लोगों का नाम लेने से घिन आती है। हाँ, ये नजमा ने और बाबा ने बोला है। खैर, कहता है कि मुनाफिक से रिश्तेदारी इंसान जो है बस क्या करूं, मुनाफिकों से रिश्तेदारी जो है। और बाकी जो है उन्होंने कहा कि आप लोग बगैर मतलब के रिश्ता भी नहीं रखते, आप लोगों को मतलब होता है तो आप लोग रिश्ता रखते हो। आप लोगों को पैसे से प्यार है, आप लोगों को पैसा देते रहें तो आप बड़े खुश होते हैं। जैसे ही पैसा मुंह से निकाल लिया जाए तो फिर आप लोग गालियां देते हो, जैसे कि अभी आप लोग दे रहे हो। बाकी अभी नजमा कलर वगैरह करवा रही है, सारे उसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, सारे उसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे भाई को कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया। भाई हम तो हमेशा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमेशा से बोल रहे हैं कि इतना खूबसूरत वो बंदा घर बना के गया, खुदारा इसको सेट ही कर लो। मतलब आपको अगर एक चीज़ विरासत में मिली है उसकी कदर करो। मैं सच कहती हूँ ये लोग बड़े खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब है। आपको पता है ये करोड़ों की जगह पड़ी है, ये मार्केट के पास बैठे हैं, क्योंकि मैं तो देख के आई हूँ। तो बाहर सारी मार्केट है, वहाँ पे सूप वगैरह मिल जाता है, वहाँ पे लकड़ी के कारखाने हैं, वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। बिल्कुल वीराना नहीं है जैसे साजिद वालों का है, साजिद वालों को तो बहुत अंदर करके है और वो बिल्कुल अकेले तनहा मकान है। लेकिन इन लोगों का ना मार्केट में है, बड़ा सा रोड है, वहाँ पे बसें गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। तो ये लोग तो खुश नसीब लोग हैं, बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हैं। ठीक है ना, एक मतलब आप कह सकते हैं छोटा सा शहर कह सकते हैं उसको, वो इस तरह का है। खैर, कहता है कि तुम लोगों ने कभी अप्रिशिएट किया है? भाई हम लोगों ने तो किया, वो करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। लेकिन इनका कहने का मतलब था कि मेरे भतीजे ने आज तक वालिद को अप्रिशिएट नहीं किया कि मेरे बाप का बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी, इतना कुछ मेरे लिए छोड़ के वो गए हैं, कभी भी शुक्र गुजारी नहीं की। मैं कहती हूँ ये लोग खुश नसीब है। हम लोगों से पूछो, हम लोगों ने अकेले एक एक सूट हमारे पास था तो हम लोगों ने अपने लिए घर बनाना शुरू किया। यह हमें पता है, या हमारे इन हड्डियों को पता है हमारी रूह को पता है कितना भूख प्यास काट के, कितना तकलीफ़ देख के। खैर, शायद फिर इसलिए हमें कदर भी होगी तो या है, तो इसलिए जो है ना इन लोगों को कदर नहीं है। हमें तो कहीं से कुछ नहीं मिला, उल्टा देते हैं भाई उल्टा कहते हैं आए हो तो की लेके आए हो, जा रहे हो तो की लेके जा रहे हो, है इतना कुछ मतलब होता है हमारे साथ। लेकिन ये लोग वाकई बड़े खुश नसीब हैं, इनको छतें मिल गई, घर मिले, विरासत मिली, जायदादें मिली। मैं कहती हूँ कब्रों में चले गए वो लोग,
पता नहीं किस तरह से कमाया होगा, किस तरह से इकट्ठा किया होगा, किस तरह से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास देखी होगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। और मैंने देखा है सबको, किसी को भी कदर नहीं है किसी भी चीज़ की। यकीन माने ये लोग मैं कहती हूँ खुश नसीब है, इनके पास इतना कुछ है। क्या बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता क्या आप लोगों ने मेरे भाई को अप्रिशिएट किया? नहीं किया। अच्छा, ये जो है अभी भी ये जो घर बना रही है, ये घर नहीं बना रही, ये कलर करवा रही है, सिर्फ कलर करवा रही है, और वो भी दूसरों के पैसों से कलर करवा रही है। वो भी इन्हें एक बंदी ने बाहर से फंड भेजा, और सलमा जो है सलमा ने भी इनको कहता है दिया है। मैं यहाँ से पता नहीं क्यों मुझे मेरा दिल नहीं मान रहा। आप कहते हो ना सलमा ने दिया, सलमा लेने वाली है, देने वाली नहीं है। उन्होंने तो अपने हालात खराब ने, वो तो सगी माँ को ना दे के राजी हो है। माँ जो इतना कर्जों में डूबी हुई थी, उसके जो हालात ख़राब थे, दवा लेने जोगी नहीं थी, अबाया अच्छा पहनने जोगी नहीं थी, है। बोल रही थी ना अम्मा कि मैं अबाया लेने जाती थी, मेरा दिल करता था ये ले लेती हूँ। तो जब बड़े हो तो फिर क्यों दिल करता है लेने का? नहीं होंगे तो ही दिल करता है ना दुकान पे जाके, चलो भाई ये ले लेती हूँ। तो वो बाबा जो है दूसरी दुकान से बाहर निकल के भाग जाता था कि मेरे को नहीं आए पैसे, पसंद ना करी, वैसे देखना भी है थे। तो इस तरह से ये करता था, कहते हैं। तो फिर बेटी माँ को अगर खर्च नहीं कर सकती तो वो इनको देगी। वो तो उल्टा लेने वाले लोग हैं, देने वाले मुझे नहीं लगता भाई। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि ये बार बार सलमा का नाम पुकार रही है, वो व्यूज़ के लिए पुकार रही है, और बाकी इनकी मोहब्बतें जाग गई हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा एक बंदी ने बाहर से भी पैसा भेजा है, उसने खुद क्या किया है, मतलब ये तो इधर उधर से पैसा लेके घर पे लगा रहे हैं। बनाया तो मेरे भाई ने है, उसको तो अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ इन लोगों ने कलर करवा दिया, वो भी दूसरों के पैसों से। तो इनकी बल्ले बल्ले हो रही है मेरा भाई। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि ये सारे मिले हुए हैं, सलमा वाले नजमा वाले सॉरी, सारे मिले हुए हैं। मेरा भाई पैसा छोड़ के गया है, बहुत सारा करोड़ों का पैसा छोड़ के गया है। यासीन बहुत मेहनती बंदा था, दिन रात मेहनत करके गया है। और औलाद जो है, ये दूसरा जो है, मतलब गुलाम के लिए कहा कि भाई ये जो है ये तो लूट घसूट करके खाने वाले लोग हैं, इन्होंने तो लूट घसूट करके वो किया है। लेकिन दूसरा मेरा जो भाई था, उसके हाथ ज़ख्मी हो जाते थे, उसने वाकई दिन रात मेहनत की है, रात को भी सारी रात, दिन रात जो है, दिन को भी मेहनत करना। आखिरकार वो बीमार हो गया था, उसके हाथ छिल गए, यहाँ तक कि उसके खून की कमी हो गई थी, शुगर ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इन लोगों के लिए इतना कुछ छोड़ के गया। बात तो बड़ी गहरी की है, बात वाकई बड़ी गहरी है ये वाली, कि इतनी हमें नहीं मेहनत करनी चाहिए। वही हम बच्चों को टाइम दे जाए, छत बना लो, छोटा मोटा कारोबार अड़ा लो, खेती बाड़ी करनी है तो खेती बाड़ी कर लो, लेकिन बच्चों के सर पे रहो, उनको तरबियत दे जाओ। इतना भी हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मेहनत मजदूरी में नहीं पड़ जाना चाहिए। क्या बना, बिक गई ना। चाचे यासीन ने, अंकल यासीन जो है, उन्होंने जदादें बनाई, ज़मीनें बनाई, दुकानें बनाई, घर बनाए, ज़मीनें ज़्यादा बनाई ना, उनको शौक़ था कि मेरा इकलौता बेटा ऐयाशी करेगा, मज़े करेगा। ये कर रहा है, वो खुद सारा दिन जो है खोते की तरह काम करता है, खुद भी करता है। और बेगम कहती है मैं लुटी गई, मेरा तो बुरा हाल, मैं दुनिया की मजलूम तरीन औरत हूँ, मेरे तो हालात ही माड़े हैं, हम तो लुटे गए। तो आपको पता है इस तरह से करने से भी बेबरकती होती है, और ज़्यादा बरकत आते आते रुक जाती है फिर। वरना वो हम 100 रुपये में भी मज़ेदार रोटी खा सकते हैं। मिसाल दे रही हूँ, ठीक है ना, कि जहाँ अब लाखों रुपए ये लोग कमाते हैं और फिर भी बरकत नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि नाशुक्री ज़्यादा होती है घर में। शुक्र कर लिया करें, जो भी मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर देखा करें, और फिर उसके बाद अपने से नीचे वाले लोगों को देखा करें। तो बाकी रही बात अंकल यासीन की, तो मुझे उनका ना बड़ा दुख है। इतना भी इंसान को मेहनती नहीं होना चाहिए कि आप तड़फ तड़फ के
जो है इस दुनिया से जाएं, रुखसत हो जाएं। और बच्चों को मैं कहती हूँ उतना बनाओ, पूरा पूरा बनाओ। छत ज़रूरी है, छत देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, लेकिन उनको तरबियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनाइयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उनको तड़फ हो कि मेरे अब्बा जान। अभी नहीं है वैल्यू उनको सच में वैल्यू नहीं है। जितना कुछ भी वो कहते हैं ना, चाचा यासीन छोड़ के गए हैं ना, तो उसके बेटे को नहीं है वैल्यू भाई। उसको सिर्फ अपना पता है कि मैंने किया है। अरे भाई ये भी तो देख, तू तेरे लिए जो छोड़ के गए हैं वो क्या है। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि बहुत काम किया उस बंदे ने, बहुत बजरी सीमेंट इस तरह से अपने हाथों से काम करता था, लेबर वगैरह भी साथ रखता था और मिलजुल के काम करते थे मेरे भाई। फिर वो खैर बहुत इमोशनल हो गया, रोने लग गया चाचा अनवर। और फिर कहता है कि फ़ारूक और नजमा ने कभी तारीफ़ नहीं की, करोड़ों की जायदादें मेरा भाई छोड़ के गया, आज तक तारीफ़ नहीं की, उल्टा जो है टोंट मारते हैं। बिल्कुल उनको करना चाहिए अप्रिशिएट, बहुत ज़रूरी है। बल्कि उसके लिए दुआ करते रहना चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ करें बार बार कि आप लोग खुश नसीब हैं, आप लोगों को घर मिला है बना बनाया, इज़्ज़त से बैठे हैं और मार्केट के पास बैठे हैं। आने वाले दिनों में ये बहुत महंगी जगह हैं, ये शबाज वालों की, ये इनकी डीडी वालों का आई थिंक 5 मरला है। मुझे तो 2.5 लगता था, लेकिन खैर चाचा अकबर ने मेरी वीडियो सुनी थी तो फिर उसने वीडियो बनाई, उसने कहा बीबी ये हमारा 5 मरले का है। मैंने कहा अच्छा भाई माजरत, वो दबा हुआ है ना इस तरह की, 2 ही सिर्फ कमरे हैं, तो ऐसे लगा कि वो 2.5 मरले का छोटा लग रहा था। तो खैर उन्होंने कहा नहीं हमारा 5 मरले का है, तो वो भी इन्होंने शायद ज़मीन बेच के घर बनाया था। ठीक है जी। तो इस तरह से इनकी वालदा बड़ा पैसा छोड़ के गई है, बच्चों को भी कमाना सिखाया। लेकिन एक चीज़ है, हमें कमाना तो चाहिए, अच्छी बात है, मेहनत मजदूरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के साथ तरबियत उनको देना बड़ी आला ज़रफ़ी की बात है, बहुत अच्छी बात है, नस्लें संवर जाती हैं। यहाँ पे ना ये चीज़ें नहीं दी गई, सिर्फ पैसा ही छोड़ के गए। औलाद को तरबियत बहुत ज़रूरी है। कहता है कि यहाँ पे नजमा और फ़ारूक ने कभी तारीफ़ नहीं की और फ़ारूक ने कभी भी शुक्र नहीं किया। अकेला बेटा था, अफसोस है जब तक कोई ज़िंदा हो तो ही लोग खुशामद करते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसे कोई याद तक नहीं करता। मेरे भाई बहुत बीमार हो गया था, शुगर हो गई थी, मैंने उसकी हालत देखी हुई है और उसे जब ब्लड की ज़रूरत थी तो मैंने ही उसे ब्लड दिया और मेरे भाई ने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं एंड में। लेकिन उसकी तारीफ़ ये भी है कि आज तक किसी से बिगाड़ के नहीं गया, अपने काम से काम रखा है। और बाकी ये वाला जो मेरा भाई है, इनकी तो फितरत ही डसने वाली है। बाबा गुलाम के बारे में वो बोल रहे थे कि मेरा इस भाई की तो फितरत ही डसने वाली है। बाकी मेरी भाई को अब जो है फिर जो है धोखे से ये बुलाना चाह रहा था, लेकिन भाभी इसकी डसी हुई थी, इसलिए भाभी ने इनकार कर दिया, भाभी इनके पास दोबारा नहीं गई। और बाकी उन्होंने कहा कि आपकी है ना औलाद, आपकी औलादें हैं, आपकी फैमिली है, वो करें आपकी खिदमत देखभाल करें, आप पीछा छोड़ दें, उनको जीने दें, वो जहाँ बैठी है। लेकिन आपने कई बार उसे डसा है, इसलिए अब वो मोहताज हो गई हैं, इसलिए वो अब आपके पास नहीं आ रही। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हर कोई अपने अपने खर्चे से आगे आगे बढ़ रहा है, अपने अपने काम से आगे बढ़ रहा है, आपको किसी के चीज़ों पे नज़र नहीं डालनी चाहिए। और बाकी हम भी तो देखना चाहते हैं कि आपकी औलाद भी आप पे खर्चे करती है या नहीं करती। आपको लगता है कि भाई कमी पेशी है तो इसलिए ही आप जो है बार बार आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन इधर देखो ना, सितारा भी तो अपने खर्चे से ही अपनी वालदा का कितना ख्याल रखती है। बाकी अब उसने तुम लोगों को पैसा देना बंद कर दिया है तो तुम लोगों को वो बुरी लगना शुरू हो गई है। बाकी जो है नजमा ने मेरी भाभी और सितारा को फ़ोन इसलिए किया था फ़ारूक के हवाले से ताकि उनको परेशान किया जाए। वो तो इतना चोटें उसको नहीं लगी, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इतना ज़्यादा ज़ख्म नहीं हुए। हाँ गिरा गुरा तो है, लेकिन वो वाला माहौल जो इन्होंने क्रिएट किया है, उनको परेशान किया अचानक से, ऐसा वैसा कुछ नहीं था।
اس طرح سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اس طرح سے جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے. کافی اچھے پوائنٹ تھے ان کی ویڈیو میں. باقی اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.